Hello बच्चों, let's read this question. Velocity of a ball A after collision with ball B as shown in figure is assuming perfectly inelastic and head-on collision. तो क्वेश्चन में फिगर दिया है कि A और B दो बॉल है, दोनों का मास 2 kg 5 kg है और उनका वेलोसिटी 5 मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली है। तो हमको ए बॉल का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन फाइंड करना है और जो कॉलिजन है उसका प्रॉपर्टी दे दिया गया, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है एंड हेड ऑन कॉलिजन है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट दिखेंगे, तो की कंसेप्ट पहले क्या है, तो हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 m2 क्या है, दो बॉडी अगर है तो दोनों बॉडी का मास है m1 m2, तो इधर m1 2 है m2 5 है। और u1 u2 क्या है, उनका विफर वेलोसिटी जो है विफर कॉलिजन वो है, मतलब इधर u1 5 मीटर पर इधर 2 मीटर पर सेकंड है और v1 v2 आफ्टर कॉलिजन इन दोनों का वेलोसिटी है। तो ये जो सम होगा ये भी वेक्टरली सम होगा क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको हम वेक्टरली सम करेंगे। दूसरी जो की कंसेप्ट हमको इधर चाहिए तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कब होता है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए एक प्रॉपर्टी होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E इक्वल टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होता है, मतलब v1 माइनस v2 इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है वो जीरो है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर जीरो होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि v1 जो है इक्वल टू v2 होगा, यानी कि दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा। तो इसको मान लीजिए v, मतलब ये दोनों इधर जो मास दिया है तो उसका अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गया तो इनका मतलब ये दोनों आफ्टर कॉलिजन सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इन दोनों को जो सेम वेलोसिटी को के हिसाब से मूव करेंगे तो मान लीजिए उसको हमने v दे दिया। और दूसरी जो दिया है वो क्या है, हेड ऑन कॉलिजन। तो हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है, अगर दोनों जो वेलोसिटी है वो दोनों का एक्सिस सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि इसका वेलोसिटी भी इस तरफ है, इसका वेलोसिटी भी इस तरफ है, मतलब ये एक से एक्सिस एक ही एक्सिस के अलग मूव कर रहे हैं। अगर ऑब्लिक कॉलिजन होता तो क्या होता, एक का वेलोसिटी इस तरफ होता दूसरे का कुछ इस तरफ होता, तो दोनों का वेलोसिटी के अंदर कुछ एंगल होता, लेकिन इधर उसका इधर एक ही एक्सिस के अलग है, वो ऑब्लिक नहीं है। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, उनका जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कंपोनेंट से तोड़ने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही एक्सिस के अलग मूव कर रहे हैं। तो हम पहले लिखेंगे m1 u1। तो m1 इधर क्या है 2 kg मास, इधर मास है 2 kg और u1 क्या है, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लिख देंगे। तो पहले अगर इक्वेशन लिखेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस m2 कितना है, तो m2 है 5 kg एंड जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये है 5 kg और उसका जो वेलोसिटी है ये है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि -2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू m1 2, उसका वेलोसिटी हमने v सोच लिया है तो v प्लस m2 इधर 5, उसका वेलोसिटी भी हमने v मान लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 × 2 10 इधर -10 इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 7v। तो 10 - 10 इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज 7v इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। यानी कि जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो जीरो आएगा आफ्टर कॉलिजन, वो कुछ कोई भी इधर मूव नहीं करेगा। ए मास ए बॉडी और जो बी बॉडी दोनों है, दोनों मूव नहीं करेंगे, यानी कि दोनों का वेलोसिटी जीरो आएगा। तो हमको क्वेश्चन में ए का वेलोसिटी पूछा था, वो भी जीरो आएगा, तो ऑप्शन 4 जीरो इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।